एक गरीब चाट वाला जिसके पास दिन भर में सिर्फ 2 ग्राहक आते थे। उसकी पुरानी रेहड़ी, टूटा हुआ छाता और हाथों में बरसों की मेहनत की लकीरें। हर सुबह वो उम्मीद के साथ रेहड़ी लगाता और हर शाम खाली बर्तन उठाकर घर लौट जाता। किसी को अंदाजा नहीं था कि एक दिन उसकी चाट के लिए लोग 2-2 घंटे लाइन में खड़े रहेंगे। ये कहानी है अमन की। अमन हर रोज सुबह अपनी पुरानी रेहड़ी लगाता था। वही जगह, वही चाट, वही उम्मीद। पीतल के बर्तन साफ करके, मसाले तैयार करके वो हर रोज अपने पुराने ग्राहकों का इंतजार करता। पर उस दिन कुछ अलग था। उसके सामने एक चमकदार बड़ी फास्ट फूड वैन आकर खुल गई। रंग बिरंगी लाइटें, लाउड स्पीकर पर गाने और मुफ्त सैंपल बांटते लड़के। देखते ही देखते सारे ग्राहक उस वैन की तरफ चले गए। अमन की रेहड़ी के सामने सन्नाटा छा गया। जो 2-4 लोग रोज आते थे वो भी आज उस चमक दमक में खो गए। लगता है मेरी दुकान अब नहीं चलेगी। 10 साल से यहीं बैठा हूं, पर आज पहली बार लगा कि शायद वक्त बदल गया है। लोगों को अब चमक धमक चाहिए, सादगी नहीं। बेटा, हिम्मत मत हार। जो असली स्वाद है वो मशीन से नहीं, दिल से बनता है। वक्त लगेगा पर लोग पहचानेंगे। दादाजी, पर अगर ग्राहक ही नहीं आएंगे तो दिल का स्वाद कौन समझेगा? आज तो एक भी ग्राहक नहीं आया पूरे दिन में। जो समझना होगा वो जरूर आएगा। तू बस अपनी चाट बनाता रहे, अपने तरीके से। याद रख, बड़ी चमक हमेशा टिकती नहीं, पर असली स्वाद हमेशा रहता है। उस दिन शाम को एक छोटी सी स्कूल की बच्ची पीहू अमन की रेहड़ी के पास आई। स्कूल का बैग कंधे पर लटका हुआ था और उसके हाथ में सिर्फ 10 रुपए का एक सिक्का था। वो थोड़ी देर खड़ी रही, मेन्यू देखती रही, फिर हिम्मत करके आगे आई। भैया, मुझे चाट खानी है, पर मेरे पास सिर्फ 10 रुपए हैं। बाकी सब बच्चे उस बड़ी वैन से खाते हैं, पर वहाँ तो बहुत महंगा है। कोई बात नहीं बिटिया, जितने पैसे हैं उतनी ही चाट ले जाओ। पैसे कम हैं तो प्यार ज्यादा डाल दूंगा। सच में भैया, मेरी सहेलियाँ कहती हैं कि सस्ती चाट अच्छी नहीं होती, पर आपकी चाट तो बहुत टेस्टी है। बिटिया, स्वाद पैसों से नहीं आता। स्वाद आता है जब बनाने वाला दिल से बनाए। ये लो, खाओ और बताओ कैसी बनी है। पीहू ने चाट खाई और उसकी आंखों में जो खुशी थी वो किसी विज्ञापन में नहीं दिखती। वो खुशी सच्ची थी। उसने एक एक दाना ध्यान से खाया, जैसे कोई खजाना खा रही हो। वाह भैया, ये तो सबसे अच्छी चाट है जो मैंने कभी खाई। कल फिर आऊंगी और अपनी सहेलियों को भी लाऊंगी। अगले दिन स्कूल में पीहू ने अपनी सहेलियों को सारी बात बताई। टिफिन के वक्त सब उसके आसपास इकट्ठा हो गई। यार, तुम लोगों को पता है, गांव में एक भैया हैं, चाट बेचते हैं। इतनी टेस्टी चाट है, यकीन नहीं होगा। और सिर्फ 10 रुपए में भी दे देते हैं, बिना नाराज हुए। सच में? चल, आज स्कूल के बाद चलते हैं। मेरे पास भी बस इतने ही पैसे। मुझे भी ले चलना। मैं भी देखना चाहती हूँ कि इतनी तारीफ किस चीज की हो रही है। स्कूल के बाद कुछ बच्चियां अमन की रेहड़ी पर पहुंची। चाट खाई, खूब हंसी और फिर तस्वीरें खींचने लगी। ये देखो, कितनी अच्छी लग रही है चाट। मैं ये फोटो डालती हूँ सोशल मीडिया पर, सबको दिखाऊंगी। उस सहेली ने फोटो पोस्ट कर दी, साथ में एक कैप्शन, गांव के गरीब भैया की सबसे टेस्टी चाट। फोटो में अमन की मुस्कुराहट और उसकी पुरानी रेहड़ी दोनों साफ दिख रहे थे। पहले कुछ लाइक्स आए, फिर कमेंट्स, फिर शेयर। 2 दिन में वो पोस्ट हजारों लोगों तक पहुंच गई। कमेंट्स में लोग पूछ रहे थे, ये कहाँ है, पूरा एड्रेस बताओ। शहर के लोग गांव की तरफ निकल पड़े। यार, वो वायरल वाली चाट यहीं कहीं है ना? चलो ढूंढते हैं। मैंने तो पूरी रील देखी है 3 बार। पहली बार अमन की रेहड़ी के सामने लंबी लाइन लगी। लोग 2-2 घंटे इंतजार करने को तैयार थे। मोबाइल में फोटो खींचते, अपनी बारी का इंतजार करते। भाई, इतनी देर लाइन में खड़े होके थक गया, पर सुना है स्वाद लाजवाब है। उम्मीद है इंतजार बेकार नहीं जाएगा।
अरे यार, इंस्टाग्राम पर देखा था। आज खाकर ही जाऊंगा, चाहे कितनी भी देर लगे। दादाजी, ये क्या हो रहा है? कल तक तो कोई आता नहीं था, आज इतनी लाइन। हाथ काम नहीं कर पा रहे इतनी जल्दी जल्दी बनाते हुए। मैंने कहा था ना बेटा, जो असली है वो देर सेवर सामने आता ही है। तेरी मेहनत का फल मिल रहा है, बस घबराना मत, धीरे धीरे बनाना। स्वाद वैसा ही रहना चाहिए जैसा पहले था। उधर वो चमकदार फास्ट फूड वैन वाला रोहित सेठ ये सब देख रहा था। उसकी वैन पर अब कोई नहीं आता था। जो लड़के मुफ्त सैंपल बांटते थे वो भी अब खाली बैठे थे। ये कैसे हो सकता है? मैंने इतने पैसे लगाए वैन में, इतनी मार्केटिंग की, बड़े बड़े साइन बोर्ड लगाए, और वो चाट वाला बिना कुछ किए इतना मशहूर हो गया। रोहित सेठ सीधा अमन की रेहड़ी पर गया, अपनी गाड़ी से उतरकर महंगे कपड़ों में, हाथ में मोबाइल लिए हुए। सुनो भाई, मैं तुम्हें अच्छे पैसे दूंगा। अपनी ये सीक्रेट रेसिपी मुझे बता दो। मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा कि तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। रेहड़ी छोड़कर बड़ा घर ले लोगे। सेठ जी, ये रेसिपी मेरे दादाजी की दी हुई है। ये बिकने के लिए नहीं है। माफ करना, मैं नहीं दे सकता, चाहे आप कितना भी पैसा क्यों ना दे। सोच लो, मैं डबल पैसे दूंगा, 3 गुना भी दे सकता हूं। ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। सेठ जी, कुछ चीजें पैसों से नहीं खरीदी जा सकती, ये उनमें से एक है। आप चाहे तो खुद अपनी चाट को बेहतर बनाइए। ठीक है, देखते हैं तुम कितने दिन टिकते हो। बाजार में सिर्फ अच्छाई नहीं चलती। रोहित सेठ ने हार नहीं मानी। उसने अपने रसोलियों को बुलाया और अमन की चाट जैसी बनाने को कहा। उसने अपने आदमी भी भेजे ताकि दूर से देखकर मसाले और तरीका नोट किया जा सके। देखो, उसी मसाले जैसा, उसी अंदाज में बनाओ। हमें भी वैसी ही चाट चाहिए। पैसा खर्च करो जितना लगे, पर स्वाद वैसा ही होना चाहिए। उन्होंने कई दिन कोशिश की, मसाले बदले, चटनी बदली, बर्तन तक वैसे ही मंगवाए, पर कुछ कमी रह जाती थी। जब वैन पर चाट बिकनी शुरू हुई तो ग्राहकों का रिएक्शन कुछ और था। यार, ये तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं। वो वाली चाट का स्वाद कुछ और था, कुछ कमी है इसमें। हाँ भाई, ये तो सिर्फ मसाला है, उसमें जो बात थी वो यहाँ नहीं है। पता नहीं क्या मिसिंग है, पर कुछ तो है। रोहित सेठ ये सुनकर परेशान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कमी कहाँ है, जबकि सब कुछ नकल किया गया था सही से। मसाला तो वही है, तरीका भी वही है, फिर कमी कहाँ है? कुछ तो छूट रहा है मुझसे। अमन की चाट की खबर अब अखबारों तक पहुंच गई थी। एक दिन एक रिपोर्टर कैमरामैन के साथ उसका इंटरव्यू लेने आया, माइक हाथ में लिए, भीड़ के बीच से रास्ता बनाते हुए। नमस्ते अमन जी, आपकी चाट इतनी मशहूर हो गई है, हर तरफ इसकी बात हो रही है। बताइए, आपकी चाट का सीक्रेट क्या है? लोग दूर दूर से आ रहे हैं। सीक्रेट मसाले में नहीं है, ईमानदारी और प्यार में है। मेरे दादाजी ने मुझे यही सिखाया। जो भी बनाओ, पूरे दिल से बनाओ। ग्राहक को कभी कम मत समझो, चाहे उसके पास 10 रुपए हो या 1000। ये बात बहुत सुनी जाती है, पर शायद ही कोई इसे मानता है। आपने इसे कैसे जिया जिंदगी में? जब एक छोटी बच्ची सिर्फ 10 रुपए लेकर आई थी तो मैंने उसे पूरी चाट दी, उतने ही प्यार से जितना किसी बड़े ग्राहक को देता। शायद उसी प्यार ने ये जादू किया और बात फैल गई। तो आप कहना चाहते हैं कि पैसा कोई मसाला नहीं है, असली मसाला नीयत है। बिल्कुल सही कहा आपने। नीयत साफ हो तो हाथ में जो भी हो, स्वाद बन जाता है। बेटा सही कह रहा है। पैसा कमाना आसान है, दिल जीतना मुश्किल। और जो दिल जीत ले, उसके पास पैसा खुद चलकर आता है, बुलाना नहीं पड़ता। कुछ हफ्तों में अमन की चाट पूरे जिले में मशहूर हो गई। अखबार, टीवी, सोशल मीडिया, हर जगह उसकी चर्चा थी। रोहित सेठ ये सब देख रहा था, अपनी खाली पड़ी वैन में बैठा, और एक दिन उसने खुद अमन की रेहड़ी पर आने का फैसला किया। अमन, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारी रेसिपी चुराने की कोशिश की, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, पर आप समझ आया, मैंने सिर्फ पैसा कमाया, तुमने लोगों का दिल जीता। सेठ जी, कोई बात नहीं। आपने अपनी जगह से कोशिश की, मैंने अपनी जगह से। हर किसी का अपना रास्ता होता है, गुस्सा रखने की जरूरत नहीं। तुम जैसा दिल काश मेरे पास भी होता। क्या तुम मुझे सिखाओगे? सिर्फ रेसिपी नहीं, वो सोच जो रेसिपी से भी बड़ी है। सेठ जी, ये सोच कोई सिखा नहीं सकता। बस इतना याद रखिए,
ग्राहक के सामने इंसान देखिए, ग्राहक नहीं। बाकी सब अपने आप आ जाएगा, सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आज से मैं भी कोशिश करूंगा अपने ग्राहकों को इंसान समझकर देखने की। महीनों बाद अमन की छोटी सी रेहड़ी एक बड़े रेस्टोरेंट में बदल गई। दादाजी अब आराम से बैठकर हर रोज अपने बेटे को बढ़ते देखते थे। कुर्सी पर बैठे, चाय का कप हाथ में लिए। रेस्टोरेंट के बाहर एक बड़ा बोर्ड लगा था, रंगीन अक्षरों में। बोर्ड पर लिखा था, गरीब चाट वाला, स्वाद दिल से। भैया, अब तो आप बहुत बड़े हो गए, पर बोर्ड पर अब भी गरीब चाट वाला लिखा है। हाँ बेटिया, ये नाम मेरी पहचान है। मैं चाहे कितना भी बड़ा हो जाऊं, अपनी जड़ें नहीं भूलूंगा। यही नाम मुझे याद दिलाता है कि कहां से शुरुआत हुई थी और तुम जैसी बच्ची ने मुझ पर भरोसा किया था। बेटा सही कहा, जो अपनी जड़ों याद रखता है वो कभी नहीं गिरता, चाहे कितनी भी ऊंचाई मिल जाए। उस छोटी सी रेहड़ी से शुरू हुआ सफर आज एक मिसाल बन गया था। ये साबित हो गया कि असली स्वाद कभी पैसों से नहीं आता, वो आता है दिल से।